2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। आरएएस मुख्य परीक्षा तिथि को लेकर मचे घमासान के बीच अब आरएएस मुख्य परीक्षा के पहले दिन की दोनों पारियों का शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन हो गया है। अजमेर और जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा में बम्पर उपस्थिति देखी गई। पहली पारी में जहां उपस्थिति 84.44% रही, तो वहीं दूसरी पारी में उपस्थिति 83.78% रही। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 से 12 बजे तक आयोजित हुई, तो वहीं दूसरी पारी की परीक्षा का आयोजन दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक किया गया। हालांकि परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थियों ने मुख्य परीक्षा में समय नहीं मिलने पर निराशा जरूर जताई। वहीं परीक्षार्थियों ने नेताओं द्वारा मिले आश्वासन के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर गहरी नाराजगी भी जताई। हालांकि मुख्य परीक्षा के पेपर भर्तियों द्वारा मिला जुला बताया गया। परीक्षा केंद्रों पर समय पर नहीं पहुंचने पर कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा दिए बिना ही लौटना पड़ा। बुधवार को भी 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा। 23 जून से 4 जुलाई तक आयोजित होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को 3 महीने के लिए स्थगित करने के साथ ही पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर जयपुर में चल रहा धरना लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर अनशन पर डटे हुए हैं, तो वहीं अब अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत भी लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि नहीं बढ़ने के चलते स्कूल व्याख्याता के अभ्यर्थियों की चिंता भी बढ़ने लगी है। हालांकि अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं हो जाता है और पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो जाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में अब देखना होगा कि परीक्षा में जहां महज 6 दिन का समय बचा है, ऐसे में धरने पर बैठे युवाओं को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर चले आ रहे धरने में अब कुछ बड़ा होने की आहट सुनाई देने लगी है। 1 जुलाई को हाईकोर्ट में एसआई भर्ती को लेकर सुनवाई होनी है और सुनवाई से पहले एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रहा धरना उग्र रूप ले सकता है। इससे पहले भी एक बार धरने में जेल भरो रैली निकाली गई थी, तो वहीं एक बार जयपुर में युवा हुंकार रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में युवाओं ने एकत्रित होकर भर्ती के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने भी साफ कर दिया है कि जब तक सरकार की ओर से भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं लिया जाता है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से ही 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग लगातार तेज होती जा रही थी। वहीं अब संपूर्ण रिजल्ट एक साथ जारी करने की मांग लगातार उठ रही है और इसी को लेकर अभ्यर्थी मंगलवार को कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग उठाई। बोर्ड पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि इसी महीने परिणाम निकालना शुरू कर दिया जाएगा। मामला संपूर्ण 27,000 सीटों पर एक साथ रिजल्ट जारी करने और टुकड़ों में रिजल्ट जारी करने पर अटका है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक भी सीट बाकी नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही 18 सवालों में बदलाव के चलते जो सीट खाली हुई है, उन सभी 1260 सीटों पर अलग से पीडीएफ जारी की जाए। हालांकि अब बोर्ड की तरफ से इसी महीने रिजल्ट जारी करने का आश्वासन मिला है। अब देखना होगा कि रिजल्ट कब से जारी होना शुरू होते हैं। पशु परिचर के रिजल्ट के बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से एक पारी के छात्रों का ज्यादा नंबर देने का आरोप लगाया था। बाद में यह मामला कोर्ट चला गया और इसके बाद अभ्यर्थी लगातार स्कोर कार्ड जारी करने की मांग कर रहे थे। जब स्कोर कार्ड जारी किया गया तो उसके बाद एक बार फिर से एक नया बवाल खड़ा हो गया है। जब छात्रों ने अपने स्कोर कार्ड देखे तो उनके होश उड़ गए। रिजल्ट में जो नॉर्मलाइजेशन किया गया उसका असर साफ देखा गया। कई अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइजेशन में 10 से 25 नंबर तक या तो घटा दिए गए या बढ़ा दिए गए। जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए उनके जबरदस्त नाराजगी है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा रखी है और 2 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में पशु परिचर भर्ती पर क्या होता है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।